वो छत पर कर रही थी इंतजार, पहुंचा प्रेमी, निकली लाश और बुलाती है मगर। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। बुधवार सुबह का वक्त था, तकरीबन 4 बजे थे। एक लड़की अपने घर की छत पर खड़ी थी और इंतजार कर रही थी अपने आशिक के आने का। लेकिन सुबह का सूरज जैसे जैसे चढ़ता गया, वैसे वैसे ही एक खौफनाक वारदात की खबर इलाके में सनसनी की तरह फैल जाती है। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा जाता है। गहरी नींद में सोया परिवार अचानक उठता है और नंगे पांव सीढ़ियों की ओर भागते हुए सीधे छत पर पहुंचता है। इसके बाद आंखों के सामने जो मंजर दिखता है, उसे देख सबकी चीखें निकल जाती हैं। पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या, लड़की के घर की छत पर खून से लथपथ मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में ईंट से सिर कूचकर युवक की हत्या, 2 दिन से लापता था कारपेंटर, घर से थोड़ी दूर पर मिला खून से लथपथ शव। रायबरेली में चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 चोरों समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। चिड़ियों की आवाज निकालकर साथियों को करते थे होशियार। अब आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दरअसल क्राइम की कहानी में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेताब होता है। उसकी बेताबी को देखकर प्रेमिका वक्त निर्धारित करती है और सुबह का वक्त प्रेमी से मिलने का तय किया जाता है। लेकिन प्रेमी अपनी माशूका से मिलने पहुंचता ही है कि एक आवाज सबकी नींद उड़ा देती है। आवाज गोली चलने की थी और जमीन पर खून की छींटें पड़ी थी। अब सवाल यह कि आखिर उगते सूरज के समय गोली किसने चलाई और किसने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, देखिए। गोलियों से थर्राया मोहल्ला। घर की छत पर मिली लाश। दोस्ती, प्यार और मर्डर। घर की छत पर खून की छींटें हैं। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। इलाके में लोगों का मजमा लगा है। प्रयागराज का नैनी थाना इलाका, जहां बुधवार सुबह गोलियों की आवाज से पूरा मोहल्ला थर्रा गया। जरा सी देर में ही इलाके में मजमा लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। मकान की छत पर गोलियों से छलनी एक युवक की लाश मिली तो सारा शहर सन्न रह गया, क्योंकि यह लाश 24 साल के अरुणों की थी। बताया जा रहा है कि अरुणो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी अचानक गोली चल गई और गोली युवक को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये थाना नैनी का प्रकरण है। पुलिस को करीब 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी सुनील मिश्रा के मोबाइल नंबर से कि छत पर एक लड़का और इनकी लड़की दोनों पड़े हैं। लड़का लगभग मृत अवस्था में है, लड़की भी काफी घायल है और एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, ऐसी सूचना फ्लैश हुई थी। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, पीआरवी वाहन पहुंचे हैं, सारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लड़की काफी गंभीर घायल थी तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। लड़का के भी गोली लगी हुई है
उसको फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके उसको भी मृत्यु का सही कारण और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको जानने के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस को परिजनों से तहरीर मिली है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल से गोली चली है वो लाइसेंसी पिस्टल है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मृतक छात्र और घायल छात्रा के बीच प्रेम संबंध थे। अरुणव सिंह अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर रहने वाली लड़की से प्यार करता था। सुबह के करीब 4 बजे थे। उसकी प्रेमिका घर की छत पर उसका इंतजार कर रही थी। प्रकरण में तत्काल तहरीर भी प्राप्त की गई है। शुरुआती तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये है कि लड़का और लड़की क्लासमेट बताए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है और जिस असलहे से गोली चली है बता रहे हैं कि वो लाइसेंसी पिस्टल है और ये इन्हीं लड़की के पिता सुनील मिश्रा की ये लाइसेंसी पिस्टल है जो कि ये लेकर चलते हैं। और कल रात में अपने ढाबे से जब आए थे करीब 10 बजे तब लाइसेंसी पिस्टल को वहीं स्टूल पर रख दिए थे। उसके बाद खाना पीना खा करके ये पति पत्नी सो गए थे। फिर करीब 3-4 बजे के आसपास इनकी लड़की छत की तरफ से आती है, बाथरूम की तरफ से आती है और बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर ये सभी लोग सो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मिली शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और दोनों की परिजनों से बात की। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि युवक को गोली किसने मारी। कुछ समय के बाद जब गोली चलने की आवाज आई तब सुनील मिश्रा और इनकी पत्नी, जैसा कि इनका वर्जन है, ये लोग छत पर गए। देखा कि लड़का लगभग मृत अवस्था में और लड़की गंभीर रूप से घायल वहां पे पड़ी हुई है। लाइसेंसी पिस्टल लड़की के हाथ में था, ऐसा ये बता रहे हैं। इस तरह की बातें हैं तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। लाइसेंसी पिस्टल लड़की के हाथ में था, ऐसा ये बता रहे हैं। इस तरह की बातें हैं तो ओवरऑल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है। लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चली हैं। मौके से पुलिस को 4 खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लाइसेंसी पिस्टल पुलिस ने फील्ड यूनिट के माध्यम से कब्जे में ले लिया है। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। अरुणव 12वीं में पढ़ता था, उसकी प्रेमिका 11वीं की छात्र थी। दोनों नैनी के ही इंटर कॉलेज की स्टूडेंट्स थे। लड़का जो मृतक है जिसका नाम अरुणव सिंह सामने आया है, उसके पैंट के पॉकेट से एक कीपैड मोबाइल फोन भी मिला है। ये जानकारी मिली है कि लड़की 12वीं कॉमर्स की छात्रा थी, महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ती थी। लड़का भी महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ता था और 11वीं या 12वीं का छात्र था। घायल लड़की की बुआ की एक लड़की भी यहाँ रहती है। उसने बताया कि अरुणव सिंह और इस घायल लड़की के बीच में दोस्ती थी और इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होती थी काफी महीनों से। ये चीजें शुरुआती छानबीन में सामने आई हैं। तहरीर प्राप्त हुई है। शुरुआती तहरीर को तत्काल पुलिस दर्ज कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी और गहराई से छानबीन करके यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मृत्यु की क्या परिस्थितियां बनी हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अरुणव को गोली किसने और क्यों मारी। पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मंगलेश आनंद के साथ टीम न्यूज स्टेट। जिला रायबरेली से एक चौंकाने वाली खबर सबको सन्न कर देती है।
पुलिस आनन फानन में मौका वारदात का रुख करती है, जहां शारदा नहर के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिलता है। पुलिस के मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर ये महिला थी कौन और इसकी किसने हत्या की। सवाल लाजमी है जिसका जवाब अब पुलिस को तलाशना है और असली गुनहगार को सलाखों तक पहुंचाना है। देखिए रायबरेली की हैरान और सन कर देने वाली ये खौफनाक वारदात। झाड़ियों में लाश, गले पर चोट के निशान, कातिल की तलाश। सुबह सुबह स्थानीय पुलिस के कान तक गांव वालों के जरिए खेला देने वाली सूचना पहुंचाई गई। खबर की संजीदगी महसूस करने वाली पुलिस सन्न थी। ऐसी सूरत में पुलिस ने बिना वक्त जाया किए मौका वारदात का रुख किया तो मंजर हिला देने वाला था। रायबरेली में ऊंचाहार कोतवाली इलाके के नारायणपुर में शारदा नदी किनारे झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई और देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। महिला के गले में चोट के निशान मिले हैं। महिला के हाथों में रामकली नाम लिखा हुआ है। मामला महिला के शव बरामद होने का था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। काफी घंटों मौका मुआयना करने के बाद अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है महिला कौन है और कहां से आई है और इसके साथ घटना को अंजाम किसने दिया। ये थाना ऊंचाहार के नारायणपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें भी लगा दी गई हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोमवार को जयदीप अपने घर वालों से यह कहकर घर से निकला था कि काम से जा रहा है और शाम को समय पर लौट आएगा, लेकिन जब शाम हुई तो जयदीप घर वापस नहीं आया। परिवार के लोगों को उसकी फिक्र हुई, लिहाजा जयदीप को काफी तलाशा गया और खोजा भी गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन जब परिवार के लोग थाने पहुंचे और जयदीप के लापता होने की जानकारी दी तो पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की। इस बीच जयदीप को लापता हुए 48 घंटे बीत चुके थे। फिर पुलिस को एक निर्माणाधीन प्लॉट में शव मिलने की सूचना मिलती है और जब शव की शिनाख्त होती है तो वो शव किसी और का नहीं बल्कि जयदीप का होता है। ईंट से सिर कूच कर हत्या। 2 दिन से गायब था कारपेंटर। खून से लथपथ मिली लाश। निर्माणाधीन प्लॉट में खून से लथपथ लाश पड़ी है। मौके पर पुलिस की टीम है।
फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम सबूत तलाश रही है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी है। वाराणसी में थाना मुड़ाडी के भिखारीपुर कला का रहने वाला जयदीप उर्फ चीनी फर्नीचर बनाने का काम करता था। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का जयदीप की शादी नहीं हुई थी। जयदीप के बड़े भाई गुरु प्रताप राणा ने बताया कि 23 मई की सुबह वो घर से निकला था तो वापस नहीं लौटा। उसकी खोजबीन की गई लेकिन कहीं पता नहीं लगा। बुधवार सुबह घर से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट में ईंट के ढेर में उसका शव मिलने की सूचना मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जयदीप के सिर पर ईंट या फिर किसी भारी चीज से वार के चोट के निशान मिले हैं। जैसे जयदीप की लाश की खबर परिवार के लोगों को हुई, परिवार के लोग मौका वारदात की तरफ दौड़े तो जयदीप खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वारदात की सूचना पाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ टीम पहुंची। मुडवाडी थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वारदात की वजह पुरानी रंजिश और आशनाई से जुड़े विवाद मानकर पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एडीसीपी वरुण जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की मौत 24 घंटे पहले हुई है। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पारिवारिक रंजिश और आपसी रंजिश को वारदात की वजह मानकर जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, डेड बॉडी मिली है ये भिखारीपुर गांव के अंदर, जो भिखारीपुर का रहने वाला है। इसका नाम मृतक का नाम जयदीप है और बॉडी डिकेड है। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले, लगभग 24 घंटे ज्यादा पहले घटना घटित हुई है। अभी चूंकि बॉडी डिके हो गई है तो प्रमा फेसी किस कारण से मौत हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और अभी इसमें पारिवारिक रंजिश और आपसी रंजिश तलाशी जा रही है। इनकी गुमशुदगी भी दर्ज है क्या सर? अभी इसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं है और ये जानकारी में आया था कि ये अकेला रहता था, वही था और इधर उधर घूमता रहता था। तो अभी इसके पीछे क्या परिस्थिति रही है इसकी जानकारी की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जयदीप मोहल्ले के लड़कों के साथ ही बैठकर शराब पीता था और गांव की एक महिला से उसके करीबी संबंध की बात भी चर्चा में है। आशंका जताई जा रही कि शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश या फिर आशनाई के विवाद में जयदीप की हत्या की गई होगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। जांच अधिकारियों ने दावा किया है कि वो जल्द ही जयदीप के हत्यारों को पकड़ लेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। इनका वारदातों को अंजाम देने का तरीका बिल्कुल अलग और जुदा है। एक तरफ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं तो वह इनकी गैंग का आदमी दूसरी तरफ खड़ा होकर इसका इत्तला करता है कि कोई आ रहा है या नहीं। लेकिन इत्तला करने की कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है। देखिए। निकालते हैं चिड़िया की आवाज, करते हैं साथियों को होशियार, देते हैं चोरी की वारदात को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े चोर गैंग के मुखिया के चेहरे पर मत जाइए। जब आप इसकी होशियारी को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आप चोर गैंग के मुखिया को सुनिए और देखिए कैसे वो चिड़ियों की आवाज निकालकर अपने साथियों को होशियार और सतर्क करता था। एक बार फिर सुनिए। तो देखा आपने कैसे चोर गैंग का मुखिया चिड़िया की आवाज निकालकर अपने साथियों को सतर्क करता है।
उसका मकसद साफ है। जब पुलिस या किसी के आने की आहट होती है तो वो चिड़िया की आवाज निकालकर अपने चोर साथियों को अलर्ट करता है, ताकि उसके साथी जहां है वहीं पर रुक जाए और सतर्क हो जाए। दरअसल रायबरेली में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस और इलाके के लोगों की नाक में दम कर रखा था। चोर बड़ी होशियारी से चोरी करते और वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते थे। जिले में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब चोर गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साथ ही पुलिस ने 4 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है जो चोर गैंग की चोरी का सामान खरीदते थे। ये पिछले कुछ दिनों में रायबरेली के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुछ चोरियां हुई थी, जिनके अनावरण के लिए एसओजी की टीम और विभिन्न थानों की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 पुरुष हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, 1 महिला है जो कि बिहार के रहने वाली है और 3 सुनार हैं जो कि चोरी किया हुआ सामान खरीदते थे। इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए के गहने और 4,30,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी करते समय जो ये विभिन्न औजार प्रयोग करते थे वो सब इनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि ये आके रेलवे ट्रैक के आसपास अपनी झुग्गी लगाकर रहते हैं और उसके बाद घरों की रेकी करने के लिए एक टीम कुछ बेचने के बहाने जाती है। घरों की रेकी के उपरांत ये रात में फिर जाते हैं और ऐसे घर जो खाली मिल जाए या फिर जहां पे इन्होंने प्रॉपर रेकी कर रखी है उसमें ये घुसते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चोर गैंग बहेलिया जाति के हैं और ये सभी बिहार के रहने वाले हैं, जो पिछले 2 सालों से रायबरेली और आसपास के जिलों में सक्रिय थे। ये गैंग रेलवे स्टेशन के किनारे झोंपड़ी बनाकर रहता था। दिन में चटाई या अन्य सामान बेचने के बहाने घरों और दुकानों की रेकी करता था। फिर रेकी के बाद गैंग के सदस्य अंधेरी रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, जबकि चोर गैंग का मुखिया दूर खड़ा होकर निगरानी करता था। अगर चोरी करने वाले घर के सदस्य जग गए या फिर आसपास पुलिस निगरानी करती हुई दिख जाए तो ये चिड़ियों की आवाज देकर अपने साथियों को होशियार कर देता था। इन्होंने अपना एक कॉल साइन भी बना रखा है जिससे कि अपने गैंग के मेंबर्स को ये आगाह करते हैं और हर बार ये अलग वाहन और अलग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। इन सब पूछताछ के आधार पे कुल 10 लोगों को बरामदगी करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, लगभग कितने का सामान बात की जाए तो क्या है? सामान जैसा मैंने बताया, इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए के गहने और 4,30,000 कैश बरामद हुआ। इनका आपराधिक इतिहास न होने के बावजूद पुलिस पहुंची कैसे? देखिए, ये कुछ दिनों से चोरियां हुई थी और उसमें टीमें लगाई गई थी और इसमें मुखबिरी भी हो रही थी। साथ ही साथ ये जो बाहर से आए हुए गैंग्स हैं इन पर शासन द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा था, जिसके क्रम में इन गैंग्स के बारे में हम लोगों को पक्की सूचना मिली, जिसको डेवलप किया गया और उसके क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी की। रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के मुताबिक चोर गैंग ने अब तक कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और इसकी बात कबूल भी की है। कॉल साइन बना रखे हैं, एक आवाज एक व्यक्ति है जो कि निकालता है, तो किसी को भी अगर ऐसा प्रतीत होता था कि कोई पुलिस टीम वहां से गुजर रही है या फिर अन्य कोई आहट इसको महसूस होती थी तो एक पर्टिकुलर आवाज ये निकालते थे, जिससे कि टीम सदस्यों को ये पता चल जाता था कि यहाँ पे अब अपना काम रोक देना है और पीछे हट जाना है। सर, ये जो मोबाइल यूज करते थे वो मोबाइल कैसे मोबाइल यूज करते, किस तरह के? ये विभिन्न प्रकार के मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ स्मार्टफोन्स भी हैं, कुछ कीपैड वाले फोन्स। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले
हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।